चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं खाओ सुई बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हमें लाल मिर्ची, फ्रेश रेड चिली। अब फ्रेश रेड चिली नहीं है तब क्या करेंगे, उस केस में हम मिर्च लेंगे और इससे ये सीड बाहर निकाल देंगे। कई बार फ्रेश रेड चिली सुपर मार्केट में मिल जाती है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये हुआ कि आप लाल मिर्ची लीजिए और उसके सीड्स को निकाल दीजिए। 10 लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। एक पैन में डालेंगे पानी और लाल मिर्च को उबाल लेते हैं। लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें डालते हैं 100 ग्राम कटा हुआ प्याज, 15 ग्राम अदरक। गलंगल का इस्तेमाल होता है, अगर गलंगल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम 15 ग्राम अदरक डालेंगे और साथ में एक गार्लिक की फलियाँ भी डालेंगे। मिर्च को बीज निकालने के बाद उबाल देने से ये जो मिर्च का कलर है वो काफ़ी अच्छा निखर के आता है और स्पाइसी भी थोड़ा सा कम लगता है। मिर्च सॉफ्ट हो गया हमारा, इसे हम बाहर निकाल देंगे और ठंडे पानी में धो के निकाल लीजिएगा, तो मिर्ची ठंडी हो जाएगी। और मिर्ची को हम डाल रहे हैं मिक्सी के जार में, मिलाते हैं थोड़ा सा पानी और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। सब्जियां भी हम वही लेंगे जो हमें आसानी से घरों में मिल जाए। सबसे पहले छिली हुई गाजर है, गाजर को बीचों बीच सेंटर से काट लीजिए, वापस से बीचों बीच काटना है। अब इसके डाइसेस निकाल लेंगे। ब्रोकोली, और आजकल ब्रोकोली आसानी से अवेलेबल है और इसके फूलों को हमें इस तरीके से छोटा कर लेना है। अब हम ले रहे हैं बेबी कॉर्न, इसे हम इस तरीके से बराबर साइजों में काट लें। थोड़ी सी गोभी भी ले लेते हैं। इस डिश के लिए चाइनीज़ कैबेज और पोक्चो कैबेज इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ कैबेज की जगह हम कैबेज है हमारे देश में जो मिलता है फूल गोभी, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी में उबाल आने वाला है, हम यहाँ पे मिला देंगे थोड़ा सा नमक। पानी में उबाल आ गया है, तब हम डाल देते हैं सबसे पहले गाजर। सब्जियों को उबालने के पीछे एक ही रीज़न है कि हम इसके स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिला देंगे गोभी और बेबी कॉर्न और इसे उबलने देते हैं। 5 मिनट का समय हो गया है और इसके बाद हम मिला रहे हैं यहाँ पे ब्रोकोली, और ब्रोकोली के बाद हम डाल देंगे कैबेज। वैसे तो सब्जियों को भून के भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हम स्टॉक के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए हम उबाल रहे हैं। और चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए हम लेंगे गोभी, और ये देखिए और अच्छे तरीके से गोभी पक चुकी है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और इस स्टॉक को हम रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब ले लेते हैं एक आलू और इसे अच्छे तरीके से स्लाइस कर लेते हैं। अब इस तरीके से आराम से एक के ऊपर एक लगा लीजिए और ग्रिप बना के अच्छे तरीके से इसे हमें जूलियंस करना है। आलू के जूलियंस का इस्तेमाल हम गार्निश के तौर पे करेंगे। इसके लिए ले रहे हैं हम एक फ्राई पैन, इसमें डालते हैं 80 ml के आसपास तेल और गरम करते हैं। डालते हैं कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता को हाथ से तोड़ के डालेंगे। ट्रेडिशनली इसमें लेमन लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे पेस्ट जो हमने बना के रखा था और इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं। काफ़ी अलग रेसिपी है, देखते रहिए और बताइएगा हमारे चैनल को कि आपको ये कैसा लगा। मॉइस्चर यहाँ पे सूखा है और प्याज अच्छे तरीके से भून गया है, तो यहाँ पे हम मिला देंगे करी पाउडर। और करी पाउडर हम डाल रहे हैं 2.5 चम्मच हम करी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब देखिए खुशबू पूरे किचन में फैल गई है और काफ़ी लाजवाब है इसका स्वाद। इसे अच्छे से भूनना है हमें। और ठीक इसी तरीके से बनाया जाता है लक्सा, जिसमें अंडा डलता है और साथ में डलता है श्रिम्प पेस्ट। अब नॉनवेज वर्जन है लक्सा, लेकिन जब हम हाउस वाइफ बना रहे हैं तो जब नॉनवेज बनाएंगे तो उसमें अंडा ज़रूर पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे वेजिटेबल स्टॉक। ये देखिए वेजिटेबल स्टॉक भी इस्तेमाल हो गया। सारा स्टॉक डाल दिया है और अब इसमें उबाल आने देते हैं। और अब हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। और कोकोनट मिल्क जो है वो हमने इस्तेमाल किया है 2 बॉक्स, यानी 400 ml, और साथ में 100 ml हमने पानी भी डाला है। और अब इसे अच्छे तरीके से चलाना है। अब इसकी रंगत को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे चेक करने के बाद
स्वाद अनुसार नमक और एक छोटा चम्मच चीनी भी। और इस स्टेज पे एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, भले आप आंच से उतार के चेक करें लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको नमक का अंदाज़ लगाना है ज़रूरी है। नमक कम है तो ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा। और कोकोनट मिल्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्रेश कोकोनट से भी मिल्क निकाला जाता है। आप फ्रेश कोकोनट से मिल्क निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में एक से एक क्वालिटी अवेलेबल है, आप उसका कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर लीजिए। और अब इसका उबाल आने का इंतज़ार हो रहा है, इस सूप में एक उबाल आ जाए। और ये देखें उबाल आ चुका है और हमारा खाओ सोई बन के तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं इसे सर्व कैसे करेंगे। बॉल में हम डालेंगे ब्लांच की हुई सब्जियां, खाओ स्वाई एक नूडल सूप भी है, तो यहाँ पे हम डालेंगे नूडल और ऊपर से सूप, गर्मा गर्म सूप, धनिया के पत्ते और क्रिस्पी पोटैटो जुलियंस। और साथ में गार्निश के तौर पे ही सर्व किया गया है स्प्रिंग ओनियन, गार्लिक फ्लैक, फ्राइड है लेमन और फ्राइड अनियन। हल्का हल्का ये भी मिला देते हैं और लास्ट में स्प्रिंग ओनियन। हमारे देश में पॉपुलर बर्मा की यह डिश खाओ सोई मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझा के दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।